सूत जी बोले, हे सौनक, हरि के वचन सुन पीपल पत्र की तरह कंपित हो प्राणियों की उपकारार्थ गरुण ने फिर केशव से पूछा। गरुण जी बोले, हे भगवान, मनुष्य प्रमाद या बुद्धि द्वारा तन प्राप्त कर नरक में न जाए, ऐसा कौन सा उपाय है, वह मुझसे कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए तथा जो दीन हैं, आपसे जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जो विषयों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के उद्धारार्थ हे माधव कोई शास्त्रोक्त उपाय कहिए, जिन उपायों से मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति हो। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुण, तुमने मनुष्यों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब तुम सावधान होकर सुनो, मैं सब विस्तार सहित कहता हूँ। जिन पुत्र रहित और पापी पुरुषों की दुर्गति होती है, वह पूर्व में ही कही जा चुकी है। हे गरुण, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती है। अतः यदि अशुभ कर्म के योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ हो, तो पुत्रोत्पत्ति के लिए ऐसे उपाय करना चाहिए। सतचंडी विधान से या हरिवंश पुराण श्रवण से या भक्ति भाव से शिव का आराधन कर बुद्धिमान पुरुष पुत्र उत्पन्न करते हैं। पिता का पुत्रान नरक से उद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा इसका नाम रखा है। धर्मात्मा एक पुत्र भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है और पुत्र से स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। यह अनादि काल से श्रुति भी कहती है। इस तरह पुत्र महात्म वेद में भी कहा गया है। मनुष्य पुत्र का मुख देख पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव, पितृ, मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह द्वारा विवाहित स्त्री का पुत्र स्वर्ग में ले जाता है और अविवाहित किसी स्त्री से जो पुत्र होता है, वह पिता को नरक में ले जाता है। हे गरुण, इसलिए हीन जाति के पुत्र का त्याग करें। सवर्ण पुत्र से स्त्री में जो पुत्र होता है, वह औरस पुत्र है, जो कि श्राद्ध आदि करने से पितरों को स्वर्ग लोक में ले जाने वाला होता है। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुण, श्राद्ध से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। परंतु अन्य द्वारा पिंड देने से भी एक प्रेत स्वर्ग को गया, वह कथा सुनिए। इस विषय में पुरातन इतिहास कहता हूँ, जिसमें अधोदैविक दान का महत्व कहा गया है। हे गरुड़, प्राचीन काल में त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नामकपुर में भृगुवान नामक एक बलवान और धर्मनिष्ठ राजा था। वह यज्ञ दान करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचरण आदि गुणों से संपन्न तथा क्षत्रिय धर्म युक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और औरस पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा धर्म पूर्वक करता था। किसी दिन उस महान पराक्रमी राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा कर नाना प्रकार के वृक्षों से समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से अति क्षण मृग भेदी बाण मृग पर छोड़ा, पर वह नहीं मरा, अपितु राजा के चलाए हुए उस बाण को लेकर वन में प्रवेश कर गया। राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल मार्ग में रुधिर गिरा हुआ दिखाई दिया। उसके अनुसार राजा उस मृग के पीछे जाता हुआ किसी दूसरे वन में पहुंच गया। मार्ग के चलने के श्रम से क्षुधा तृषा द्वारा
कंठ सूख जाने से तथा धूप लगने से राजा का चित्त बेहाल हो गया। इस प्रकार चलते चलते तालाब को देख राजा ने घोड़े सहित जल में प्रवेश किया। राजा अश्व से उतर कमल के सुगंध से व्याप्त उस शीतल जल का पान करने से स्वस्थ चित हो गए। राजा ने उस समय वहां से एक बट वृक्ष को देखा। उसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाली विस्तृत डालों से युक्त और पक्षियों के संग से शब्दायमान संपूर्ण वन के ध्वजा सदृश स्थित ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय लेकर वहां राजा बैठ गया। वहां राजा ने एक प्रेत को देखा। उस प्रेत की क्षुधा तृषा आदि से इंद्रियां व्याकुल थीं। उस ऊंचे केस वाले मैले शरीर वाले कुबड़े मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्ययुक्त हो देखा और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देख प्रसन्नचित हो राजा के पास जाकर उसने यह कहा, हे राजन, आपके संयोग से प्रेत तत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हूँ। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। प्रेत के ऐसे वचन सुन राजा बोले, हे प्रेत, काल रूपी और भयंकर मुख ऐसे अमंगलिक प्रेत रूप को किस कर्म योग से तुमने प्राप्त किया? तुम इस प्रेत तत्व के कारण को मुझसे कहो, और तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व छूटेगा, वह भी मुझसे कहो। राजा के ऐसे वचन सुन वह प्रेत बोला, हे निप श्रेष्ठ, मैं आरंभ से लेकर प्रेत तत्व का कारण कहता हूँ, जिसको सुन आप मुझ पर दया करो। बेदिस नामक एक नगर था। वहाँ संपत्ति आदि से युक्त अनेक देश में प्राणियों से तथा अनेक रत्नों से युक्त घर, देव मंदिर, अनेक प्रकार के राजभवनों से परिपूर्ण था। हे तात, मैं उस नगर में सदा देवता का पूजन करता हुआ रहता था।